मेरे प्रिय भक्त, रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अनंत इंटरनेट की इस दुनिया में आज इसी समय यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर क्यों आया? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड और स्वयं श्री कृष्ण आपको कुछ संकेत देना चाहते थे। जिसे आप एक साधारण वीडियो समझ रहे हैं, वह दरअसल आपके जीवन के कठिन सवालों का जवाब है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से बहुत बेचैन हैं। शायद कोई चिंता आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के शोर को भूल जाइए और इस अमृत वाणी को सुनिए, क्योंकि माधव आज आपसे सीधे बात कर रहे हैं। भाग 2, वर्तमान स्थिति और मन की पीड़ा। साल 2026 की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। चारों तरफ प्रतियोगिता है, ईर्ष्या है और रिश्तों में कड़वाहट है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? तू किससे डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। फिर ये डर कैसा? आज आप जिस असफलता से घबरा रहे हैं, वह आपकी कहानी का अंत नहीं है। वह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने की आहट है। याद रखना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का रास्ता खुलता है। भाग 3, कर्म और फल का गहरा रहस्य। भक्तों, हम अक्सर फल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता आपके कर्म की गुणवत्ता को कम कर देती है। अगर आप आज पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। भाग 4, रिश्तों और धोखे पर कृष्ण के विचार। अगर आपको किसी अपने ने धोखा दिया है या कोई आपका दिल दुखाकर चला गया है, तो शांत हो जाइए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, वह आपके विकास के लिए जरूरी था। हर व्यक्ति एक सबक लेकर आता है। किसी के जाने पर विलाप न करें, बल्कि यह सोचें कि ईश्वर ने आपके जीवन से एक बाधा हटा दी है। प्रेम वही है जो मुक्त करे, जो बांध ले वह मोह है। अपने भीतर के प्रेम को जगाएं, न कि किसी व्यक्ति के प्रति अपनी निर्भरता को। भाग 5, 2026 के लिए विशेष आध्यात्मिक संदेश। समय का चक्र घूम रहा है। यह समय फरवरी 2026 आत्ममंथन का है। खुद से पूछिए, क्या आप वही कर रहे हैं जो आपकी आत्मा चाहती है? या आप केवल दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और कठिन समय में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसका सारथी बनता हूं। अपनी ऊर्जा को क्रोध और बदले में नष्ट न करें। क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करना वीरों का आभूषण है। भाग 6, जीवन के 5 सूत्र, प्रैक्टिकल टिप्स। कान्हा कहते हैं, पहला, कभी भी घमंड न करें, क्योंकि समय का पहिया सबको धूल चटा देता है। दूसरा, जो बीत गया उस पर शोक न करें। तीसरा, जो आने वाला है उसका डर छोड़ दें। चौथा, वर्तमान में पूरी तरह जिएं। और पांचवा, हर जीव में ईश्वर को देखें। यदि आप इन 5 सूत्रों को अपना लेते हैं, तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। उपसंहार, अब अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि कान्हा आपके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर वह मंद मुस्कान है जो सारी चिंताओं को हर लेती है। वे आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, वत्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम अकेले थे, और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। अगर आपको आज के इस संदेश से थोड़ी भी हिम्मत मिली है, तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, आप ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हैं। राधे राधे।